हेलो एवरीवन, वेलकम टू तायल क्लासेस। फिर से आपके सामने एक शॉर्टकट मेथड, कुछ ट्रिक्स बाइनोमियल थ्योरम में मल्टीनोमियल का कोफिशिएंट निकालने के लिए। एंड बाइनोमियल का नाम सुनते ही बच्चों को डर लगने लग जाता है, और आज हम कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे इन केस ऑफ मल्टीनोमियल, राइट। मल्टीनोमियल कैसे, मल्टीनोमियल यानी इफ द बेस कंटेन्स मोर देन 2 टर्म्स, यानी आपके पास देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आपके पास 3 टर्म्स गिवन हैं और बेस में और पावर में 10 गिवन है। उसमें आपको क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट निकालना है। पूरे बाइनोमियल में अगर आप ज़्यादातर पोर्शन कवर करें तो उसमें कोफिशिएंट निकालना ही होता है, और उसके बाद कुछ पार्ट समेशन सीरीज में जाता है। तो कोफिशिएंट निकालना बच्चा उसी में उलझ के रह जाता है कि कैसे हम कोफिशिएंट निकालें। इसलिए आज मैं थोड़ा स्पीड अप करती हूँ, आपका वो जो डर है उसको दूर करती हूँ कैसे निकालेंगे, राइट। एंड एक और इसमें मेथड, एक और बात मुझे आपको बतानी है कि हम बाइनोमियल में कोफिशिएंट तो निकालेंगे, बट हम कंसेप्ट यूज करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, यानी PNC का। जितने भी बच्चों को मैंने ये मेथड बताया वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मैडम हमने ये मेथड आज तक कभी नहीं देखा, तो प्लीज आप ये देखें। आंसर इतना फास्टली निकलता है, वो भी देखिए ट्राइनोमियल के केस में आपको x² y⁵ और z की पावर 3 इसका कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये कोफिशिएंट निकाल रही हूं मैं, किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x² y⁵ एंड z3, ठीक है। राइट, ये रहा आपका आंसर। आप इसको ओपन कर सकते हैं 10c2, देखो कितना हो गया यहाँ पे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, एंड दिस इज 2⁵2 3⁵3। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास कितना मिलेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 2⁵2 एंड 3⁵3। राइट बच्चों, एक बार आप नोट कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे यहाँ पे इतना फास्टली लिखा। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते आपसे, तुरंत मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे निकाला। देखिए आपको क्या चाहिए, PNC में क्या करते हैं, एक मेथड हम सीखते हैं बेगर्स मेथड। आपके पास यहाँ पे ये 3 बेगर्स हैं, 2x, y एंड 3z, एंड सपोज यू हैव द 10 कॉइन्स। 10 कॉइन्स का आपको इन 3 बेगर्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि इस पहले वाले के पास 2 कॉइन्स आएँ, इस दूसरे वाले के पास 5 कॉइन्स आएँ, और इस तीसरे वाले के पास 3 कॉइन्स आएँ। आपको इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो फिर से देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे आपके पास है 2x + y + 3z होल पावर 10, राइट। 10 में से 2 लेना है, 10 में से 2 कॉइन इसको दे दो। NCR इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ n। मुझे 10 में से 2 चूज करने का तरीका 10c2। 2x को दिया आपने तो 2x की पावर 2, तुमने 10c2 चूज किया, मतलब 10 डिफरेंट कॉइन्स हैं, उनमें से आपने 2 कॉइन निकाले, दैट इज 10c2 दिए, यानी 2x की पावर 2। बचे कितने, 8 में से आपको इसको कितने देने, 5। ये देखो, अच्छा इसमें एक और बात, ये जो पावर है ना, इन पावर का सम 10 आना चाहिए। 5 + 3 + 2 = 10। यदि ये 10 नहीं है तो आपका जो कोफिशिएंट है वो कितना आएगा, 0। नाउ 8 में से 5 चूज करने का तरीका 8c5, y को 5 दे दो। नाउ बचा कितना, 3 बचा, 3 में से 3 ही सेलेक्ट करने का तरीका 1 3c3, और यहाँ पे 3z को दे दीजिए आप 3। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, 10 में से 2 चूज करने का तरीका 10c2 2x की पावर 2, राइट। बचा कितना, 8 में से 5 चूज करने का तरीका 8c5 y की पावर दे दो। अब कितना बचा, 8 में से 5 निकाले तो बचा कितना, 3 में से पूरे पूरा निकाल दो। बेगर्स मेथड में आपको अपने पास कुछ नहीं रखना होता है। सो ये कितना हो गया, 3c3 दैट इज 1, NCN इज इक्वल्स टू 1, और 3z की पावर। ये अभी देखो क्या बन गया, 10c2 2⁵2 8c5 और 3c3 1 हो गया 3⁵3, और यहाँ लिखा मैंने x² y⁵5 एंड z3। तो
तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 5 जेड क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बहुत सिंपल है। फैक्टोरियल 10 को लिखो 10 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और रिमेनिंग को सिंप्लीफाई कर दो। 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 3 इज ऑफकोर्स 27। सिंप्लीफाई कर लो, ये कोफिशिएंट है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपको 5 का निकालना है, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है अब आपको, राइट। अब आप सुनो कैसे 5 निकलेगा। जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। योर आर विल बी 0 to 5, यू कैन चूज योर आर एज 0 1 2 3 4 5। इसको 0 दे दो। आपके पास क्या है, आपके पास 6 कॉइन्स हैं, ये 3 बेगर्स आपके पास बैठे हैं। आपको ये कॉइन्स इस तरह से देने हैं कि x पे जो पावर बने वो कितनी बननी चाहिए, 5। 0 दे दो तो पूरा के पूरा 5 इसको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 5 इसकी पावर में जाएगा। नाउ द टोटल कॉइन्स विल बी 6, तो यहाँ कितना हो गया 1, 6 बनना चाहिए। अच्छा इसको 1 दे दो, इसको 1 दोगे तो ये आपको 2 पावर देगा। चाहिए कितना, 3 और चाहिए तो 3 इसको दे दो। जब आप इसको 1 पावर दोगे तो ये आपको 2 पावर देगा, ठीक है। इसको आप कितना दे दो, 3 दे दो, इसको आप 3 दे दो। अब कितना बचा, 2 इसको दे दो। बच्चों अच्छे से समझो, 0 जब आपने इसको दिया, आपको x पे कोई पावर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो पूरा की पूरा 5 इससे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको x की पावर कोई दे नहीं रहा। अब आप 1 दिया तो आपको x की पावर 2 मिल गई, 3 निकालना है वो ये देगा, बिकॉज दिस नंबर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द x। अगर आप इसको 2 पावर देते हो, पावर या कॉइन वॉट एवर यू जो भी आप अज्यूम करना चाहते हो, तो ये 4 देगा। 4 आपको चाहिए 5, तो 1 इससे ले लो। आपको टोटल कितना बनाना है, 6, तो इससे 3 ले लो। अब सुनो, अब आपने अगर इसको 3 दिया तो ये पावर कितना बनेगा, 6। 3 कॉइन्स आपने बेगर को दे दिया, ज्यादा चला गया, x की पावर 6। आपको चाहिए कितना, x की पावर 5, तो आप बेगर से ले थोड़ा ना सकते हो, है ना। एक बार उसके पास चला गया तो आप ले नहीं सकते हो ना, है ना। देखो तो अब कोई केस नहीं बनेगा, राइट। अब देखो इसको निकालने के तरीके कितने हैं, मेथड कितने हैं वो सुनिए। इसको तो ये तो मैंने केसेस बना दिए, बहुत फास्टली बनता है ये, आपको सिखाने के लिए इतना धीरे करना पड़ रहा है। 6 में से 1 निकालने का तरीका, 6 में से 1 ब्लैक ही यूज करूं, 6 में से 1 चूज करने का तरीका 6C1, राइट बच्चों। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n इज NCR। तो 6 में से 1 चूज करने का तरीका 6C1। अब उसको 2 देने का तरीका कितना हो गया, 2 की पावर 1। 6 में से 1 निकल गया, बचा कितना, 5। 5 में से 5 देने का तरीका 1। 5C5 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस x की पावर कितना हो गया, 5। अब सुनो, इसकी पावर 0 तो 1 बन जाएगी, ये एक केस हो गया। 6 में से 2 चूज करने का तरीका 6C2, 2 की पावर 2 दे दो। 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 4 में से 3 चूज करने का तरीका 4C3 और माइनस x की पावर 3 दे दो। बचा कितना, 4 में से 3 गया तो 1, 1 में से 1 निकालने का तरीका 1, यानी पूरे में से पूरा निकालने का तरीका 1 और 3x स्क्वायर पे पावर कितना दे दीजिए, 1। नाउ द लास्ट केस, 6 में से 3 चूज करने का तरीका 6C3, 2 की पावर में कितना चला गया, 3। 6 में से 3 गया तो बचा कितना, 3। 3 में से 1 निकालने का तरीका 3C1, माइनस x पे 1 दे दो। अब बचा कितना, 2। 3 में से 1 निकल गया, 2। 2 में से 2 चूज करने का तरीका 2C2 लिखना चाहो तो लिख लो, एंड 3x स्क्वायर पे आप कितना दे दो, 2। कोफिशिएंट ले लो बच्चों और x की पावर 5 हटा दो, तो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 इज 6C1। देखो पूरा लिख देती हूँ अभी तो मैं, फिर सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 1 एंड माइनस ले लो बच्चों, ये भी अपना माइनस देगा, तो ये कितना हो गया, 6C2, 2 की पावर 2, 4C3 सिंपली 4, पर फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ, और 3 की पावर 1, फिर कितना हो गया 6C3 जो कि 20 होता है, 2 की पावर 3, ये कितना हो गया 3C1 3, देखो फिर माइनस देगा, 2C2 1 एंड 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा माइनस। अब बहुत सिंपल है ये, 6C1 6 हो गया, 6C2 15 हो गया, 4C3 4 होता ही है, 6C3 कितना हो गया 20 हो गया। NCR का फॉर्मूला कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, ये आप लगा दो। तो 6C3 अगर आपको सॉल्व करना है तो 6 5 4 एंड 3 2 कट गया 20, 6C2 15 होता है। इस तरह से आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, ये देखो सेकंड वाला देखो इसमें भी माइनस आ रहा है ना,
यहाँ पे भी तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी तो माइनस है बच्चों, ये देखो सेकंड वाले में माइनस एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट गिव्स यू माइनस 5052, ये आंसर आएगा, है ना। समझ आया? देखो मैं आपको एक और केस समझाती हूँ, एक और हम केस ले लेते हैं। सपोज अगर आपके पास ऐसा लिखा है 1 + 3x माइनस 4x क्यूब होल पावर 7 एंड आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x⁸8 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x⁸8। केसेस बनाना सीखते हैं बच्चों। 1 + 3x माइनस 4x क्यूब 7, हम क्या करेंगे, पहले इसको 0 देंगे, पहले हम इसको 0 देंगे एंड पूरा की पूरा जो है पूरा की पूरा, सुनिए, पूरा की इसको मैंने 0 से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम डिग्री को 0 से स्टार्ट करिए एंड पूरा की पूरा 8 पावर मुझे इससे निकालना पड़ेगा। अब 8 जब आप इससे निकालते हो तो टोटल सम तो 7 ही होना चाहिए, तो ज़्यादा हो गया। अब आप इसको 1 दीजिए तो ये आपको 3 देगा, 1 देते ये पावर कितना हो गया 3, 8 में से 3 निकल गया, 5 इससे ले लो तो ये कितना हो गया 5 + 1 6, तो 1 इसको दे दो। अब आप 2 ले लो इससे तो ये 6 पावर देगा, तो 2 पावर आप इससे ले लो 2, ये कितना हो गया 4 और बनना कितना चाहिए टोटल 7। और केसेस आएंगे क्या, देखो अब आप 3 दोगे तो 9 हो जाएगा, है ना। अब देखो PNC से कैसे लिखेंगे, 7 में से 1 निकालने का तरीका 7C1 और 1 की पावर 1 दे दो। अब 7 में से जब 1 निकल गया तो बचा कितना 6 में से 5 चूज करने का तरीका 6C5 और 3x पे पावर चला गया 5। अब 1 बचा, 1 में से 1 निकालने का तरीका, पूरे में से पूरा निकालने का तरीका 1 एंड माइनस 4x क्यूब की पावर 1। ये देखो ये 5 देगा और ये 3 8 आ जाएगा, कोफिशिएंट फिर आप निकाल लेना। इसको 7C3, 1 की पावर का कोई लॉजिक नहीं, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 निकालने का तरीका 4C2, 3x पे पावर कितना दे दो 2, रिमेनिंग में से रिमेनिंग पूरा निकालने का एक तरीका एंड माइनस 4x क्यूब की पावर 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 7C1 7, 6C5 यानी 6C2 कितना होता है 15, कोफिशिएंट ले लो 3 की पावर 5, है ना। और यहाँ कितना बचता है माइनस का 4, देखो x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 8 बनेगा बच्चों, है ना, माइनस। फिर यहाँ माइनस नहीं आएगा बिकॉज माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये, यहाँ कितना आएगा प्लस 7C3, 4C2, 3 का होल स्क्वायर 9 एंड माइनस 4 का होल स्क्वायर 16। सिंप्लीफाई कर लो, आया समझ में। ये बैगर मेथड से इतना अप्रिशिएट करता है ये मेथड बच्चा, क्योंकि मल्टीनोमियल अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड पता है तो बहुत लेंदी जाता है ये, राइट। तो अब आपको एक क्वेश्चन मैं देती हूँ होमवर्क में, आप करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि वाकई आपको समझ में आया है या नहीं आया है। सो ये क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस मल्टीनोमियल में x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है एंड बिलीव मी ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वाकई अप्रिशिएबल है। और अगर आप इतना फास्ट एंड शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं तो रियली वेरी अप्रिशिएबल। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, अपना बार बार प्रैक्टिस करने से स्पीड और बढ़ जाएंगी। तो 1 + x - 2x² होल पावर 7 में x की पावर 4 का कोफिशिएंट आपको निकालना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि क्या आंसर आता है। सेपरेटली हम लोग जो भी आंसर आता है उसका रिप्लाई भी देते हैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली आंसर राइट है या नहीं, ठीक है। इस तरह की जो शॉर्ट ट्रिक्स मेथड्स हैं ये इनके वीडियोस जो हैं रेगुलरली हम 10 o'clock पे अपलोड कर रहे हैं टाइल क्लासेस पे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आप इनको देखें, इनसे सीखें और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, मैथ्स को फ़नी एंड एन्जॉयबल बनाने के लिए आपको जो है कनेक्टेड रहिए। इस तरह की ट्रिक्स को आप एग्ज़ाम में अप्लाई करें तो रियली आप मैथ्स को वाकई एंजॉय करेंगे। तो तब तक जो है आप अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। टिल दैट गुड बाय।